इसे आजमाने में हर्ज ही क्या है। निकालने का खेल चल रहा है। तेल कंपनियों को पता चल गया है कि जेब के भीतर धागों के रेशे में भी कुछ धन बचा हो सकता है और उसे हर हाल में निकाल लाना है। ये आप हैं, ये आपकी जेब है और ये आपकी सिलेंडरी हो रही है। यानी जेब देखते ही सिलेंडर आपकी जेब से पैसे खींचने लगता है। इसी को सिलेंडरी कहते हैं। एक महीने से कम समय में 125 रुपए घरेलू सिलेंडर महंगा हो गया। घर बैठे जेब कटने की यह सुविधा पहली बार दी जा रही है। ये हम हैं, ये हमारी जेब है और ये हमारी सिलेंडरी हो रही है। 14 फरवरी यानी मातृ पितृ पूजन दिवस को तो सबसे महंगा हो गया सिलेंडर। जैसे वैलेंटाइन डे मनाने वाले बच्चे अम्मी अब्बा को सिलेंडर गिफ्ट करने वाले थे। पिछले महीने 100 रुपए बढ़ाने के बाद 1 मार्च को सिलेंडर 25 रुपए और महंगा हो गया। दिल्ली में रसोई गैस सिलेंडर का दाम 819 रुपए हो गया है। वैसे 1 दिसंबर से लेकर 1 मार्च के बीच एक सिलेंडर 225 रुपया महंगा हुआ है। सिलेंडर 225 रुपए महंगा हो गया। अब इसमें कम भी होगा तो कितना कम होगा? क्या सिलेंडर की कीमत कभी 1 दिसंबर की कीमत पर लौट सकेगी? 25-50 की कमी हो सकती है, लेकिन क्या 225 रुपए की कमी आएगी? इसलिए आप देखेंगे कि 25 रुपए की कमी को मीडिया कितनी बड़ी हेडलाइन बनाएगा कि सिलेंडर हुआ सस्ता, लोगों ने ली राहत की सांस। हम सिर्फ एक आइटम की बात कर रहे हैं। गैस का सिलेंडर लोगों के जीवन पर असर डाल रहा है। शहर से लेकर गांव में उन परिवारों ने सिलेंडर खरीदना बंद कर दिया है जिनकी कमाई काफी कम है। लकड़ी जलाकर खाना ना बनाएं, इन्हीं के लिए उज्ज्वला योजना लाई गई। लेकिन दाम बढ़ने के पहले से और दाम बढ़ने के बाद ऐसे कई परिवारों ने सिलेंडर खरीदना बंद कर दिया। सरकार ने इन्हें सिलेंडर देकर अपनी वाहवाही के आंकड़े तो तैयार कर लिए, लेकिन यही परिवार भारत की आर्थिक तरक्की की झलक भी दे रहे हैं, जो दूसरी कहानी है। इनकी कमाई का स्तर इतना न्यूनतम है कि गैस का सिलेंडर नहीं खरीद सकते। जैसे ही सरकार ने सब्सिडी बंद की और दाम बढ़े, सिलेंडर इनकी पहुंच से बाहर हो गया। यह बता रहा है कि उज्ज्वला योजना से जुड़े परिवारों की आर्थिक स्थिति में कितनी कम तरक्की हुई है, बल्कि और घट गई है। हमारे सहयोगियों ने ऐसे कई परिवारों की कहानियां भेजी हैं जो वापस लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाने लगे हैं। ऐसी रिपोर्ट को देखकर तेल कंपनियां और सरकार क्या सोचती होंगी? क्या उनका दिल पसीज जाता होगा या उन्हें कुछ और संभावना दिख जाती होगी कि इन लोगों से 25 रुपए और निकाले जा सकते हैं? इंडिया स्पेंड की एक रिपोर्ट भी आई थी कि कमाई घटी है और दाम बढ़े हैं। इससे यह हुआ है कि आम लोग अपनी बचत के पैसे से गुजारा कर रहे हैं। तो हम दिखाते हैं कि लोगों की बचत का कितना सारा हिस्सा धीरे धीरे और तेजी से बढ़ते हुए इन दामों के कारण कम हो रहा है। दूसरी तरफ यह भी देखते हैं कि किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि जब तक सिलेंडर का दाम 500 रुपए तक था तब तक भराते रहे, लेकिन जैसे ही दाम बढ़ने लगा सिलेंडर भराना कम कर दिया, बंद भी कर दिया। अब तो साल में 1 से 2 बार ही भराते हैं। यह बताता है कि कमाई कम होने से लोग बहुत दिनों से सिलेंडर नहीं भरा पा रहे हैं और अब तो दाम बढ़ने के बाद सपना ही हो गया है। 3 बार भराए थे सर, उसके बाद अपना लकड़िए पर चल रहा है। रेट हो गया 900-1000 रुपया, भरा नहीं पाए, पैसा है नहीं। अब लकड़ी किसी तरह से लकड़ी सस्ता पड़ता है, लकड़िए पर चल रहा है। और देखिए जो भराए थे वो 2-4 बार उसका सब्सिडी भी नहीं आया है। यही सब समस्या है सर। इतना रेट है, फ्री में दे दिए लेकिन रेट बढ़ा रहे हैं, इसलिए साल भर से एकदम बिल्कुल चूल्हे पर खाना बन रहा है। 100 रुपए दाम बढ़ने पर लोग सिलेंडर नहीं खरीद पा रहे हैं। इन खबरों से भले मुद्दे न बनते हों, लेकिन घरों में लोग कम खा रहे हैं। मध्य प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण आया है। इस सर्वे में कहा गया है कि 7 साल में पहली बार सभी की आमदनी घट गई है। कोरोना काल में हर नागरिक की कमाई में 405 रुपए की कमी आई है। यही नहीं, इसमें यह भी कहा गया है कि केंद्र सरकार जो टैक्स लेती है उसमें से राज्यों को कम पैसे दे रही है, मध्य प्रदेश को कम पैसे दिया गया है। अब सोच सकते हैं कि आम आदमी की तकलीफ का क्या स्तर होगा। गोदी मीडिया भले ही प्रधानमंत्री के गमछे का चुनावी महत्व बताता रहे, लेकिन आम आदमी के लिए गमछा भी दूभर होने वाला है। इस दौरान आम लोगों की कमाई 225 रुपए बढ़ी होगी, खासकर जो दिहाड़ी काम करते हैं, 20-30 हजार रुपए से कम की सैलरी पर काम करते हैं। तालाबंदी के समय जो कमाई थी उस स्तर पर बहुत कम लोगों की कमाई लौट पाई है। बाजार में दिहाड़ी के काम भी पहले जैसे नहीं है, सबके पास पहले से कम और सीमित कमाई है। आप कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम को देख लीजिए तो 1 अक्टूबर से लेकर अभी तक के बीच ये 448 रुपए महंगा हो चुका है। 1 अक्टूबर को दिल्ली में कमर्शियल गैस सिलेंडर 1166 रुपए का था, जो अब 1614 रुपए का हो गया है। 38-39% महंगा हो गया। इस कारण फुटपाथ पर जो रसोई गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं और वो भी जो कमर्शियल सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं, दोनों दुकानदारों की जेब कट रही है। उनके सामने चुनौती है कि दाम बढ़ाएंगे तो ग्राहक कम हो जाएंगे, दाम नहीं बढ़ाएंगे तो उनकी कमाई घाटे में चली जाएगी। बढ़ने से अगर हम लोग अपना रेट बढ़ाएंगे तो ऐसी मार्केट बहुत हम लोग का ढीला चल रहा है और बढ़ाने के बाद और कस्टमर जो कि टूट जाएगा, तो इसलिए हम लोग का थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। इस वजह से हम लोग तो रेट नहीं बढ़ा सकते हैं। कोरोना की वजह से ऐसे भी थोड़ा बिजनेस कम हो गया है हम लोग। रोड पर चाय बेचने वाले दुकानदार आंसू कहते हैं कि चाय का यह खोखा किराए पर चलता है।
कमर्शियल सिलेंडर का एक साल में डबल हो गया। उसने चाय की कीमत 10 रुपए से 12 रुपए की तो ग्राहक आधे हो गए। 2 रुपए की वृद्धि से उसकी दुकानदारी आधी हो गई, जबकि कमर्शियल गैस सिलेंडर का दाम 450 रुपए तक महंगा हो गया। लोगों की जेब से बचे खुचे पैसे हर दिन निकल रहे हैं। ऐसे ही लोग अपनी बचत के पैसे से गुजारा कर रहे हैं। अब नई कमाई नहीं है तो पुरानी बचत निकालकर खा रहे हैं। परेशानी केवल दाम को लेकर नहीं है, व्हाट्सएप ग्रुप के रिश्तेदार भी परेशानी का कारण है, जो अजीब अजीब दलीलों से महंगाई को सही ठहराने में लगे हैं। एक तो 250 रुपए महंगा सिलेंडर भी खरीदो और दूसरा रिश्तेदारों के विचित्र तर्क को भी झेलो। मानसिक परेशानी का डोज डबल हो जाता है।